नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैथ में लगातार क्लासें हमारी आपको उपलब्ध हो रही हैं और आज जो हमारा चैप्टर शुरू होता है वह होता है लाभ हानि। प्रतिशत के लगातार सारे टाइप करने के बाद और लगभग हमने 10 क्लासों में सारे क्वेश्चन को कवर किया है और प्ले लिस्ट बना दी गई है। जिन बच्चों ने अभी तक प्रतिशत की क्लास नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट पर जाकर प्रतिशत की क्लास देख सकते हैं, जिससे कि उनको सभी परसेंटेज से जुड़े चैप्टर जिनमें भी प्रतिशत का रोल होता है वह बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब प्रतिशत से रिलेट होकर अब अगला चैप्टर आता है हमारा लाभ हानि, और आज हमारा जो है पहला सेशन है लाभ हानि का। ठीक है, कोशिश करेंगे इसमें जितने टाइप है सभी को कवर करने की। तो दोस्तों, लाभ हानि में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बेसिक बातें होती हैं, हमको पता होना चाहिए। जैसे लाभ हानि में एक जिक्र आता है आपका आता है क्रय मूल्य का। ये चीज़ आता है कि ये क्रय मूल्य क्या होता है। तो मैं आपको पहले शब्दावली से परिचय करा देता हूँ। क्रय मूल्य ऐसा मूल्य होता है, यानी कि ऐसा मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी गई हो या निर्मित की गई हो। क्या की गई हो? निर्मित की गई हो। तो ये दो चीज़ें, एक तो निर्मित मूल्य कह सकते हैं इसको ही खरीद मूल्य कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्रय मूल्य को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं खरीदने वाला, यानी कि खरीद मूल्य भी कह सकते हैं। इसको हम लागत मूल्य भी कह सकते हैं, लागत मूल्य भी कह सकते हैं, और निर्माण मूल्य भी कह सकते हैं। इन सबको हम बोलते हैं सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये होता है क्रय मूल्य। ये जो होता है हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य ऐसा मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी गई हो या निर्मित की गई हो। यानी कि ये मार्कर है। अगर मैंने इसको 20 रुपये में ख़रीदा है तो इसकी लागत मूल्य कितनी हो चुकी है? 20 रुपये। ठीक है, मैंने इसको कितने में ख़रीदा? 20 रुपये। ठीक है, दुकानदार ने इसको जो बेचा है वो कितने में बेचा है? 20 रुपये में। तो दुकानदार के लिए इसी मार्कर का जो 20 रुपये हो गया वो हो गया इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस पर वस्तु का लागत की जाती है निर्धारित, जिस पर वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसी मूल्य को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं या लागत मूल्य कहते हैं। निर्माण मूल्य भी इसी को हम कहते हैं। तो आप अगर चाहो तो इसको समझ लो या लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए, एक तो शब्दावली में आता है क्रय मूल्य, फिर एक हमारा जो आता है वो आता है विक्रय मूल्य, जिसे हम एसपी से प्रतीक करते हैं। जैसे इसे सीपी से प्रतीक करते हैं, कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही हम उसको एसपी से इंडिकेट करते हैं, यानी कि बिक्री मूल्य। अब बिक्री मूल्य को हम क्या कहते हैं? एसपी। तो ये क्या मूल्य होता है? ऐसा मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा बिक्री मूल्य। हम इसको क्या कह सकते हैं? इसे हम बिक्री मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। तो फिलहाल में हमको जो बात करनी है वो इसी पे बात करनी है। ठीक है भाई। अब एक होता है हमें लाभ क्या होता है? तो लाभ कब होगा? जब देखिए, लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य हमारा कम होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? लाभ कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हानि क्या होती है? हानि जब होती है जब क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा और बिक्री मूल्य हमारा कम होगा, तब हमारी क्या होगी? हानि होगी। तो इनको भी नोट कर सकते हो आप यहाँ से, समझिए। हो गया, यानी कि लाभ पता चल गया है, क्रय मूल्य पता चल गया है, विक्रय मूल्य पता चल गया है, हानि पता चल चुकी है, ये सब हम बात कर चुके हैं। अब देखिए क्या होता है, अब हम बात करते हैं आगे क्या बात होती है।
अभी अंकित मूल्य की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, बट्टे में करेंगे, परंतु हम यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करेंगे। एक क्या होता है, एक होता है लाभ प्रतिशत। क्या होता है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत जब निकालते हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम लिखेंगे पहले लाभ और नीचे लिखेंगे CP और इंटू कर देंगे 100। मतलब हमें जो लाभ होगा वो किस पर होगा? CP पर होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम निकालें हानि या हानि प्रतिशत, तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे हानि, नीचे यहाँ पर लिखेंगे CP और यहाँ पर लिखेंगे 100। तो इससे क्या पता चलता है कि हानि भी जो होगी वो किस पर होगी? CP पर होगी। तो पता चलता है क्या कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का वैल्यू जो मिलता है वो किस पे मिलता है? CP पर मिलता है। किस पे मिलता है वैल्यू? CP पर मिलता है। ये भी आपको पता कर लेना है। ठीक है। अब समझो, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है। अब इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं कर रहे भैया, हम समझाने की बात कर रहे हैं। ये बात आप नोट कर लो, इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ये चीज़ आगे जाके काम आएंगी, आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी कि लाभ भी निकलेगा CP पर और हानि भी CP पर निकलती है। हमेशा लाभ और हानि जो है हमेशा किस पर निकलती हैं? CP पर निकलती हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, एक कंडीशन बताता हूँ, एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ और एक कंडीशन से हम सारी बातें समझेंगे, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल बिगिनिंग से काम करेंगे। देखिए, एक होता है लागत मूल्य। ठीक है। इसमें ही अगर मैं लाभ जोड़ दूँ तो मेरा कितना हो जाएगा? मेरा बन जाएगा बिक्री मूल्य। क्या बन जाएगा? बिक्री मूल्य बन जाएगा। मतलब लाभ या हानि, इसमें मैं ऐड कर दूं, क्या बन जाएगा? मेरा बिक्री मूल्य बन जाएगा। ठीक है। मतलब क्या है, अगर मुझे लाभ निकालना है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा? बिक्री मूल्य और ये प्लस वाली चीज़ लागत मूल्य किधर आ जाएगी? इधर। तो क्या आ जाएगा? लागत मूल्य। मतलब क्या है कि प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। हो गया सिद्ध? नहीं हो गया सिद्ध? बढ़िया। अब अगर मुझे निकालनी है हानि प्रतिशत, तो माइनस में होती है हानि, और अगर मैं लिखूँगा इसको विक्रय मूल्य, तो अगर मैं माइनस को इधर लेकर चला जाऊँ, माइनस इधर ले आऊँ, हानि इधर ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा? लागत मूल्य माइनस ये विक्रय मूल्य, क्या पहुँचेगा इधर? विक्रय मूल्य। तो ये माइनस का हानि जो है वो इधर बराबर में किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा हानि। तो ये देखो क्या बना? ये बना प्रॉफिट बराबर क्या होता है? SP माइनस CP। और हानि यानी कि लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। ठीक है। इसी तरीके से हमें ये बात समझ लेनी है, यही बात हमें समझ लेनी है। अगर हमें विक्रय मूल्य पता करना है, अगर हमें लाभ पता करना है, विक्रय मूल्य पता करना है, लाभ पता करना है, तो हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए। हमें हानि पता करनी है, हानि का हमें पता होना चाहिए, तो हानि के लिए क्या होता है? CP मूल्य ज़्यादा होता है। सपोज़ करो क्या है, ये बात हो गई है क्लियर। ठीक है। नोट कर लो इसको, या तो आप बिल्कुल बेसिक बातें चल रही हैं और कोई बड़ी बात है नहीं, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। आप इसको बेसिक बातों को जो है समझते चलो, क्योंकि अगर आज आपने इन बेसिक बातों को समझ लिया तो फिर आप किसी भी क्लास में, किसी भी क्वेश्चंस में कहीं भी परेशान नहीं होने की। क्योंकि जिनकी बुनियाद अच्छी होती है, जिनके पिलर अच्छे होते हैं, ये समझ लीजिए वो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है। वो बिल्डिंग क्या होती है? बहुत अच्छी बनती है। और जब तुम्हारे पिलर ही मजबूत नहीं होंगे, तुम्हारी बुनियाद अच्छी भरी हुई नहीं होगी, तो फिर बिल्डिंग कहाँ से अच्छी बनेगी? बिल्डिंग तो अच्छी बनने की नहीं ना। तो ठीक है, पहले समझो इसको। चलो अब समझते हैं क्या है वो, समझते हैं इसको। देखिए क्या है इसमें, आगे क्वेश्चन में समझिए। क्वेश्चन में क्या है, इस बात को ध्यान से समझेंगे क्या है। मान लीजिए एक किताब है, यानी बुक की कीमत, बुक की लागत कीमत मान लो कितनी है? 400 रुपये। कितने रुपए हैं? 400 रुपये। ठीक है। जबकि बुक की बिक्री कीमत जो है, बिक्री मूल्य, दुकानदार ने इसको बेचा कितने में है? 500 रुपये में बेचा है। तो अब बताओ हमें लाभ कितना होगा? लाभ कैसा पता चलेगा? लाभ पता चलेगा SP माइनस CP। तो लाभ में SP कितना था हमारा? SP हमारा था 500 रुपये, CP हमारा था 400 रुपये। तो यहाँ से हमारा 100 रुपये जो मिला वो हमें मिला लाभ।
वो हमें क्या मिला, लाभ। ठीक है, अगर इसी को हमसे परसेंटेज में पूछे कि सर लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ, तो ये 100 रुपये का तो हुआ है लाभ, और कितने का हुआ है लाभ, जितना पैसा हमने जेब से लगाया है। तो हमने बुक को बनाने में कितने पैसे लगाए जेब से, 400 रुपये। हमेशा पॉकेट मनी यानी कि जेब से लगा खर्च 400, और इंटू परसेंटेज बनाने के लिए करते हैं हम 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 से कट कितनी बार होगा, 25%। तो पहले इस बात को समझिए, लाभ परसेंटेज कितना हो गया है, 25%। ऐसा समझ सकते हैं अभी हम समझ सकते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की क्या रिक्वायर होगी, क्वेश्चन की क्या नीड होगी, वो बात बाद में करेंगे। फिलहाल में आप बेसिक बातों को समझिए। अब अगर मैं कहूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ से बात कहूँ, इसी क्वेश्चन को कहूँ, इसी को, बुक की लागत कीमत जो है, बुक लागत कीमत कितनी 400, बिक्री कीमत कितनी 500, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमको बताना है यहाँ से क्या है। अगर हमसे यहाँ से क्वेश्चन कहे, अगर हमसे क्वेश्चन करे कि एक बुक पर 500 रुपये बेचने पर, एक बुक को 500 रुपये बेचने पर, यानी कि एक बुक को, यानी किसको, बुक को 500 रुपये बेचने पर, 500 रुपये में सेल करने पर प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत जो है वो कितनी है, 25% है। तो हमें सीपी पता करना है। क्या पता करना है, सीपी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हम सीपी को क्या करना, तो पहले प्रॉफिट देखो क्या है, प्रॉफिट 25% है, और बटे 100 हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो ये तो होता है हमेशा सीपी, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ प्रॉफिट दिया तो क्या होगा, प्रॉफिट प्लस का। तो अगर मैं सीपी में प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, एसपी, 5/4। तो ये बन गया हमारा एसपी। तो इसका मतलब हमारा एसपी कितना है, 500 रुपये। ठीक है, तो 5 का मतलब यहाँ से 100, तो सीपी कितना आया हमारा, 100 से करेंगे तो हमारा आया 400 रुपये। हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, हाँ या ना। बातें समझ रहे हो, नहीं बातें समझ रहे हो या नहीं, ठीक है, बेसिक बातें हैं, बातें समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, ये बताइए। बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, ठीक है। अब आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। अब ये एक हम करते हैं हानि वाला, एक हम हानि पे देखते हैं कैसे करेंगे। हानि का कैसा पता चलेगा हमको, हानि का पता हमको कैसे चलेगा, देख लीजिए। मतलब क्या, मान लीजिए एक पेन की लागत कीमत 100 रुपये है, 100 रुपये, और पेन की बिक्री मूल्य कितना है, 80 रुपये। तो अब बताओ, मैं खरीद तो रहा हूँ 100 रुपये की और बेच रहा हूँ 80 रुपये की, तो हानि कितने की होगी, हानि कितने की होगी। तो हानि निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है, सीपी है 100 रुपये, एसपी है 80 रुपये, तो कितना हुआ, 20 रुपये का क्या हुआ, हानि मुझे। अब मुझे निकालनी है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत तो कितने की, 20 की, कितने पर, 100 पर, और गुणा 100। तो 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना है, 20% हानि। तो बेटा ये समझ लेना है कि लाभ निकलवाए या हानि, लाभ निकलवाए या हानि, आपको तो करना है सीपी पे ही, सीपी पे करना है। जब भी कोई भिन्न बनती है उसके नीचे जो आता है, हर जो होता है वो सीपी होता है, और जो क्वेश्चन की नीड है उस क्वेश्चन के अनुसार करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन की नीड जो है वो करेंगे। और इतनी बातें करने के बाद आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, और वो क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं और उसको करते हैं। क्या है क्वेश्चन है, किसी वस्तु के सीपी का 60% उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो सीपी पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, सीपी पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या है, उन्होंने कहा सीपी पर, क्रय मूल्य पर, तो सीपी पर का कितना है, 60%, ठीक है। फिर विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का कितना है, का की जगह 50%, ठीक है। तो परसेंटेज से बेटा परसेंटेज कैंसिल, और आपस में बराबर है, तो 0 से 0 कैंसिल। तो अब आया सीपी बटे एसपी, ठीक है। अब ऊपर कितना रहा, इधर 5 और बटे में कितना आया, 6। अब ध्यान दो यहाँ से कितना, अब ध्यान दो यहाँ पर कितना है, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ से कितना, तो हमारी वस्तु जो है खरीद, ये लागत मूल्य है, यानी कि ये क्या है, सीपी। तो लागत मूल्य हमारी 5 रुपये है, हमने बेचा कितने में, 6 रुपये में। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ है, 5 पर, ठीक है। गुणा कितना, 100। तो 5 से कितनी बार कट होगा, 20 बार। तो हमारा आंसर कितना आया,
20% का लाभ। क्या आंसर आया? 20% का लाभ हमारा जो है आंसर आ चुका है। ठीक है, 20% का हमें लाभ जो है आंसर हमारा आ चुका है। पहला क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन था, नोट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, करो इसको नोट, अच्छे से कर लो नोट। क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है आज का। आज बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन, आपको बेसिक क्वेश्चन रखे गए हैं आपकी क्लास में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, उस क्वेश्चन को पढ़िए और बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे क्या है उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में क्या है। देखो ये कहा गया, किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है, तो उस विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, उसे किस विक्रय मूल्य बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65% लाभ हो। तो देखिए, जब ये चीज़ हानि और लाभ बराबर होते हैं, हानि और लाभ बराबर होते हैं, इसे कहते हैं जितना और उतना। तो हम इसको आपको बता देते हैं, जब भी लागत मूल्य निकाला जाए, लागत मूल्य निकाला जाए तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो, दोनों संख्याओं को जोड़ दो। तो दोनों संख्या में कितना कितना है, कितना कितना है? पहला है 625 और दूसरा क्या है? दूसरा आपका 545 और कर दो इसका आधा, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा CP। अगर मैं काम करूँ 5 5 10, 4 और 2 6 और 1 7, और यहाँ पर 6 5 11 और बटे कितना 2, 2 से 2 पंजे 10। ठीक है, हासिल मतलब कितना, एक बच गया, 2 सत्ते 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। इसका मतलब लागत मूल्य कितना आ चुका है? 585। अब देखो क्या, 585 से कितना ज़्यादा है? 40। 585 से कितना कम है? 40। हो गया ना, हो गया ना। तब उन्होंने कहा है SP निकालना किस पे बेचा जाए, जो कि इस 585 पे कितने का फ़ायदा हो जाए? 65 का। कितने का फ़ायदा हो जाए? 65 का। तो ये SP जाएगा 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 6 8 6 14 और 1 15, हासिल लगा 1, 5 और 1 6। तो आंसर कितना आएगा? 650 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर तो ये है 650, आंसर तो आ गया 650। जब भी आपको जितना उतना बोला, बराबर लाभ बोला कि बराबर हानि होती बराबर लाभ होता। देखो बराबर हानि है बराबर लाभ क्यों रहा? अगर मैं इधर लाभ इधर हानि लिख दूँ, लाभ में कितना लिखूँ? 625 और हानि में कितना लिखूँ? 545। 500 कितना लिख दूँ? 45। तो देखो यहाँ कितने का हो रहा? प्लस के 40 का। यहाँ पर क्या हो रहा? माइनस के 40 का। तो 40 हानि लाभ हानि बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे करते कैसे हैं? हमने दोनों संख्याएं जोड़ी, दोनों विक्रय मूल्य जोड़ो और आधा कर दो, CP निकल जाता है। दोनों विक्रय मूल्य जोड़ो और आधा करियो, CP निकल जाता है। अब ये आधा क्यों होता है? अब ये आधा क्यों होता है? इस बात के भी तर्क पर लेकर जाते हैं। बात आधा क्यों होता है? आधा क्यों होता है समझो, नोट कर लिया होगा आपने। देखो आधा क्यों होता है, आधे की बात समझते हैं। आधा क्यों होता है? एक तरफ बोला उन्होंने लाभ, एक तरफ बोला है लाभ और एक तरफ बोला है हानि। क्या है? बराबर। लाभ के लिए क्या होता है? SP माइनस CP। हानि के लिए क्या होता है? CP माइनस SP। ये होता है और आपस में दोनों चीज़ें क्या हैं? बराबर। पहला SP कितना है? पहला SP कितना है? 625। तो 625 CP नहीं पता, CP नहीं पता। दूसरे में CP नहीं पता, तो SP कितना है? 585। 545 आई थिंक 500 कितना है? 545 कितना है? 545। ठीक है भाई, आई देखिए। अब क्या करना है हमें? CP वाले एक तरफ देखो 625 माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस। ठीक है, और CP प्लस माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस CP। तो बराबर कितना आया? 2CP बराबर 1150 आई थिंक। 5 और 5 10, हासिल लगा 1 और 4 5 7 और 6 और 1 7 और 5 6 11 1170। 2 से कट करोगे तो CP कितना आ जाएगा? CP आ जाएगा 585। ठीक है, CP आया 585। इसी में जोड़ दो 65 रुपये, इसी में जोड़ दो 65 रुपये, तो SP आ जाएगा यानी कि 630 रुपये। यही हमसे उन्होंने पूछा था। तो हमने इस क्वेश्चन का करा है आपको बेस, इस क्वेश्चन का हमने करके दिखाया आपको बेस। ठीक है, ये होता है बेस, ऐसा होता है। इसलिए बनना तो दोनों को जोड़ कर आधा कर दो, काम खत्म। CP निकल आएगा, CP निकल आएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है, ज़्यादा कहाँ करना है, ज़्यादा सोचना भी तो नहीं है ना। हाँ भाई, ज़्यादा सोचना किस है भाई बेटा, ज़्यादा नहीं सोचना है।
ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, हो गया ना, हो गया। चलो 2 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने पढ़ लीजिए, उसको अच्छे से करिए, अच्छे से करिए। क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। करिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है। यदि 40 वस्तुओं का एसपी 50 वस्तुओं के सीपी का बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अरे यार, 40 वस्तुओं का सीपी यानी कि 40 वस्तुओं का, तो 40 वस्तु का की जगह गुणा, और क्या है 40 वस्तुओं का क्या है एसपी, क्या है एसपी, और 50 वस्तुओं का सीपी के बराबर है। एसपी विक्रय मूल्य और सीपी क्रय मूल्य, तो 0 से 0 बेटा, तो एसपी यहाँ रहने दो, बटे में क्या आ जाएगा सीपी, तो 5 इधर ही रहने दो, बटे में क्या आ जाएगा 4। प्रॉफिट कितने का हुआ है 1 का, प्रॉफिट 1 का कितने पर हुआ है 4 पर, इनटू क्या करेंगे 100। आंसर कितना आया हमारा 25% लाभ। आंसर क्या आया 25% लाभ। नोट डाउन, आंसर क्या है 25% लाभ। ठीक है, 25% लाभ। ठीक है, क्योंकि उनने बोला था 40 वस्तुओं का सीपी एसपी 50 वस्तुओं के सीपी का बराबर है, इसका मतलब सारे मूल्य बराबर है। ठीक है ना, यानी कि 50 वस्तुओं में से आपका जितने की 50 वस्तु खरीद कर आएगा इतने की वो 40 वस्तु बेच रहा है। इसका मतलब एक वस्तु का कितना हो जाएगा 5, और एक का खरीद कितनी हो जाएगी 4। तो अगर 4 पंजे 20 करूँ मैं, देखो 5 चौक 20, अगर मैं यहाँ 4 रख दूँ तो कितना होगा 5 चौक 20 200, और अगर मैं यहाँ 5 रख दूँ, ये वाला 5 मानेगा तो 5 चौक 20 200 बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। इस वजह से हम इसको कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस वजह से करते हैं इस तरीके से। नोट कर लो, नोट कर लो, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथे क्वेश्चन में है ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी ने 2310 रुपये दिए हों तो ए का लागत मूल्य कितना है। ज़्यादा झंझट मत पड़ो, परसेंटेज का रेशियो पैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा सवाल है। ए ने किसे बेचा है बी को, ए ने किसको बेचा है बी को, तो ए का मूल्य मान लो ए, और कितने लाभ पे बेचा बी को 5%, तो 105 बटे कितना लिख दोगे 100। फिर उन्होंने बोला कितने पे बेच रहा बी सी को 10% लाभ पर, तो 110 बटे क्या लिख सकते हो 100। बाद में कितना मूल्य दिया है 2310। बस इससे हल्का कोई सवाल नहीं है, ऐसे सवालों को ऐसे ही करा करो। ठीक है, 0 से 0। ठीक है, 11 से कितनी बार 11 दूनी 22। ठीक है, 1 बज गया, 11 का ना 11, 210 बार कट गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। 21 से 10 बार, और 21 पंजे 5। ठीक है, या फिर 105 धुनी 105 धुनी 210। तो अब यहाँ पर ए बराबर 2 तो ये है, और 1 2 3 3 0 ये है। कितना आ गया आंसर 2000। कितना आंसर आ गया 2000 आ गया। अब बताओ, ये तो बहुत हल्के हल्के सवाल है भाई, ये तो बहुत हल्के हल्के सवाल है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों को बनाए जाओ, प्रैक्टिस करे जाओ। आगे बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं, बहुत बढ़िया सवाल आ रहे हैं आगे, बढ़िया सवाल बहुत। हमारी किसी भी दिन जो है क्लास मिस नहीं है। जब से हमने अपना सेशन शुरू किए हैं, जब से हमने सेशन शुरू करे हैं, जब से हमारे किसी दिन भी कोई भी क्लास मिस नहीं है, कोई भी क्लास मिस नहीं है। क्योंकि एक बार देखा जाए तो पेड कोर्स जो भी देते हैं उनकी भी क्लासें मिस होती हैं, परंतु हमारी कोई भी क्लास मिस नहीं है, क्योंकि हम कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाह रहे। क्योंकि कहते हैं ना, पंचुअल रहना बहुत ज़रूरी है, पंचुअल रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसे 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हुई तो की जाती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अरे यार, ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, कर लो इसको, सिंपल है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। जैसा मान के चलिए 33 मीटर कपड़ा बेचा है, 33 मीटर कपड़ा बेचा है मैंने, तो 11 मीटर कपड़े का जो है उसे लाभ मिला है। तो लाभ कितने का मिला है, लाभ कितने का मिला है 33 का।
ठीक है भाई। तो ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान दो यहाँ पर क्या बोला है उनने, 33, एक विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर, 33 मीटर कपड़ा बेचकर, तो 33 मीटर कपड़े का क्या है एसपी, कितना लाभ प्राप्त हुआ इससे, 11 वस्तुओं का प्रॉफिट, 11 वस्तुओं का प्रॉफिट। तो 11 वस्तुओं का प्रॉफिट अगर प्राप्त हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसको भाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं एस पी बटे पी, और क्या लिख सकते हैं 11 बटे 11 का मतलब 33। अब ऐसा भी ना कर पाओ, सुनो इसके लिए सिंपल सी बात मैं बता दूँ, सिंपल सी बात मैं बता दूँ, यहाँ पर इतना प्यारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। मैंने बोला 11 का लाभ, तो लागत का हुआ ना, सीपी का 11 है, सीपी का 11 हुआ है ना। तो देखिए क्या हुआ है कि 33 वस्तु का एसपी बेचकर 11 का लाभ हुआ, तो इसका मतलब 44 का हुआ सीपी, 44 का क्या हुआ सीपी। ठीक है, तो अब अगर मैं लिख दूं कि एसपी बटे सीपी, तो क्या आ जाएगा 44 बटे 33, ये आ जाएगा 44 बटे 33। तो 11 चौक 44 और 11 तिया 33। प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का, और कितने पर हो गया 3 पर। तो 1/3 इंटू 100 क्या हुआ, 100 क्या हुआ 33 सही 1/3%। क्योंकि जो उसका पैसा वापस आया है, इसका मतलब 11 वस्तुओं का पैसा वापस आ गया, तो उसने क्या मतलब कि उसने 44 वस्तुओं का ये कहना हो गया उसका कि 33 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 44 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। फिर तो उसका कहना ये हो गया ना कि जब 11 वस्तुओं का सीपी बराबर आ गया, लागत मतलब वापस आ गया, लाभ के रूप में आ गया, तो उसका मतलब ये हो गया कि 33 मीटर कपड़ा जितने बेचा, इतने में वो 44 मीटर कपड़ा जो है खरीद सकता है, इतने में 44 मीटर कपड़ा खरीद सकता है। उसका कहने का मतलब ये है, समझ गए भाई। ऐसा क्वेश्चन जब आए तो आपको ऐसे लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। हम अभी तक क्वेश्चन कर चुके हैं 5, हम अभी तक क्वेश्चन कर चुके हैं 5, ठीक है ना, ठीक है ना, बताओ ठीक। चलिए कोई बात नहीं, छठा क्वेश्चन देख लेंगे। छठा क्वेश्चन कैसा है उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं छठे क्वेश्चन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन रखे हैं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि क्लास तो हम 10-12 क्लास चलाएंगे, इसकी भी 10 क्लासेस तो लगी जाएंगी लगभग। परंतु क्या, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे ही क्वेश्चन करने हैं भाई। देखिए क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है छठा, एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच। तो देखिए क्या है, लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात कितना है, 1:5। ठीक है, तो पूछा है उसने, तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा, तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अगर मैंने अभी बताया था कि लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी होता है, तो अगर लाभ कितने का हो रहा है 1 का, ठीक है, प्रॉफिट एसपी कितने का हो रहा है 5 का, और सीपी ऐसे रहने देना है। तो आप बताइए सीपी इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, सीपी इधर का प्लस हो जाएगा, और 5 - 1, तो सीपी का अनुपात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इस वाले तरीके से ही कर लो, ध्यान दे दो, ये बताया था मैंने। तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, हम इसे लिख सकते थे एसपी अनुपात सीपी, ये लिख सकते थे। उन्होंने क्या कहा है, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या है, तो एसपी का कितना आया अनुपात 5, सीपी का कितना आया 4, तो यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या है आंसर। हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मगर तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी था कि ये आया कहाँ से, तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी था आया कहाँ से, क्योंकि 5 रुपये की वस्तु बेचने पर अगर मुझे 1 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वो वस्तु मैंने 4 की खरीदी होगी। वो मैंने कितनी खरीदी होगी 4 की खरीदी होगी। तो लागत मूल्य कितना आ चुका है 4, और एसपी कितना आ चुका है 5। हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक फंडा, परंतु जैसे ही क्वेश्चन यहाँ बोले, जैसे ही आपको ये क्वेश्चन बोले इस तरीके से, तो अब आगे क्या करना है आपको तुरंत लिख देना है यहाँ पर एसपी अनुपात सीपी। तो देखिए एसपी की अनुपात कितना है 5। अगर 5 में से 1 रुपये का लाभ निकलेगा तो इसका मतलब मैंने 4 रुपये में वस्तु खरीदी होगी। तो आप इतना भी डिज़ाइन कर सकते हो, आप इतना भी इसको डिज़ाइन कर सकते हो, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से छठा क्वेश्चन। ये हमारा हो जाएगा छठा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी घबराहट नहीं होनी चाहिए। चलिए 7वां क्वेश्चन पढ़ लेंगे, और प्यारा क्वेश्चन है 7वां, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। करो इसको 7वें क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से।
इस बार वर्दी लेकर हो गए, ये प्रण कर लो, ठीक है। माँ बाप का सपना पूरा करना पड़ेगा, ये प्रण कर लो बिल्कुल, ठीक है। प्रण कर लो बिल्कुल कि माँ बाप का सपना पूरा करना है, नौकरी लेनी है, ठीक है, जल्दी लेनी है बहुत, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लिया होगा और आप लोगों ने कर भी लिया होगा कुछ बच्चों ने, क्योंकि सभी बच्चे जो होते हैं वो कमज़ोर नहीं होते हैं, सही बच्चे जो होते हैं फ्रेशर नहीं होते हैं, और सही बच्चे जो होते हैं वो तेज़ भी नहीं होते, तेज़ तर्रार भी नहीं होते, जिसे हम कहते हैं तेज़ तर्रार भी नहीं होते। तो देखो क्वेश्चन में है, ए एक मशीन बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी अपने लिए 264 रुपये में बेचे तो ए ने कितने पर? तो देखो यही तो है, ए इंटू वी इंटू सी, ठीक है, यही तो कंडीशन है, यही कंडीशन है। बाद में किसने मिला है? सी ने इस पर, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, अगर हमें ऐसा करना है तो प्रारंभ में सी ने है, प्रारंभ में कितनी बोला है हमने? अच्छा, सी के लिए उसे 264 किया, तो ए के लिए कितनी होगी? तो ए सेम, ए ने बी को कितने पे बेचा? बी ने 10% लाभ, तो हम कितना कर देंगे? 110/100। अब बी ने सी को कितने बेचा? सी को कितने बेचा? 20% लाभ पर, तो 120/100। बाद में सी ने अपनी कितने पैसे चुकाए? 264। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। तो देखो 0 से 0, इस 0 से 0, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, ठीक है, 22 बार। 11 से कितनी बार कटा? 11 से 2 बार। तब यह 1 बराबर कितना आया? 2 गुणा 100। तो आंसर आया आपका 200। आपका आंसर है 200। केवल एक लाइन में क्वेश्चन करना सीख लो, एक लाइन में क्वेश्चन करना सीख लो ऐसा, ठीक है। एक लाइन में क्वेश्चन करना सीख लो बेटा ऐसा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आएंगे इसमें बड़े सवाल भी आएंगे, परंतु आपको संयम रखना पड़ेगा, बस आपको संयम रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसने लागत मूल्य बेच दिया, तो उसका पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखो करके होना चाहिए। देखो करके क्या है। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% में बेचा, ठीक है। तो 3/4 भाग बोला है, मैंने क्या बोला है? 3/4 भाग, इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 4, ठीक है। बेचा कितना है? बेचा कितना है? 3, और शेष कितना रह गया है? शेष रह चुका है 1, शेष रह चुका 1, क्योंकि 3 और 1 4, ये हो गया। हाँ या ना? बढ़िया। उन्होंने कहा है कि 3/4 तो 20% लाभ पर, तो ये 3 जो बेचा किस पे बेचा है? 20% पर। कितने पर? 20%। तो कितना आ जाएगा? अगर मैं 3 का 20% निकालूँ तो 0.6, यानी कि ऐसा लिख लो 3 और 20/100, 0 से 0, 3 दूनी 6 और नीचे 10, तो कितना? 0.6 का आ गया, 0.6 का। तो हमें कितने का लाभ हुआ? यहाँ से हुआ 0.6 का, ठीक है। और ये केवल ऐसे ही बेच दिया, ये कितने बेचा? जितने में था इतने बेच दिया। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0.6 जब प्राप्त हुआ, 0.6 जब यहाँ से प्राप्त हुआ तो कितना हो गया? 3.6, और 1 जो है ऐसे बेच दिया। तो अब जुड़ के कितना हुआ? अब जुड़ के कितना हुआ? अब जुड़ के हुआ 4.6। तो कितने की वृद्धि मिली? कितने की वृद्धि मिली? 0.6 की। कितने पर मिली? 4 पर। और गुणा कितना करना है? 100। पॉइंट हटाओ 0, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 2 से कितनी बार? 3 बार। आंसर कितना आया? 15%। आंसर कितना आया? 15%, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो सिंपल देखो, अगर ऐसा भी नहीं करना चाह रहे हो सिंपल एक तरीका और देखो इसका करने का। मैंने बोला 3/4 भाग, मैंने बोला 3/4, 3/4, तो ये हो गया टोटल, ये क्या हो गया? टोटल। इसमें से 3 और ये 1, ऐसे तो बना लो। 3 पे कितने का लाभ है? 20% का, और ये 1 पर कोई लाभ नहीं है, ठीक है, कोई लाभ नहीं है। जो लागत है वही है, जो सीपी है वही सीपी है, तो ये तो 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 3.6, क्योंकि यहाँ से 0.6% का लाभ हो जाएगा, 0.6% का लाभ हो जाएगा इस पर। तो जुड़ के कितना आ चुका है? जुड़ के आ चुका है 4.6। अब डिफरेंस कितने का है? 0.6 का। कितने पर? 4 पर। और गुणा जब करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा?
15%। यही हमारा क्या है आंसर। हम इसे ऐसे ही बना सकते हैं, नोट करो नोट करो नोट करो, ठीक है। नोट करो ऐसे फुर्ती से। फुर्ती से, बहुत फुर्ती से, बहुत फुर्ती से, ठीक है। ठीक है, हो गया। नवा क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। नवा क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही बढ़िया है। नवा क्वेश्चन क्या है, ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 7 से 1/2% लाभ पर बेचता है और सी उसे 25% वृद्धि पर बेचता है, हानि पर बेचता है। यदि निर्माता ए के लिए उसकी लागत कीमत 3200 रुपये है तो सी ने कितना मूल्य चुकाया। तो आपका तो प्रारंभिक मूल्य दे रखा है, आपका तो ए बी सी पर ए का मूल्य दे रखा है, शुरू का मूल्य दे रखा है। उसी मूल्य पर निकाल देंगे सवाल, उसी मूल्य पर कर देंगे सवाल। कैसे करेंगे सवाल, देखिए कैसे करेंगे। ए का दे रखा कितना 3200। अब ए से कितने का मिला है लाभ, ए ने बी को 10% लाभ पर कितने पर 110/100 पर, बी ने सी को उसे कितने पर 7 से ही 1/2% लाभ पर, तो 107.5/100। फिर बाद में कितना है, सी ने उसे 25% हानि पर, तो 75/100, हाँ या ना। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ 0 0, 25 या 75, 25 चौका 100, 25 से 43 बार और 25 चौका 100, ठीक है भाई 43 बार। अब 0 से कट कर दो 0, ठीक है, और डबल 0 से कर दो 0, ठीक है। अब इससे आपका 16, 4 चौक 16 दूनी 32, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 43, यानी कि 66 गुणा 43, यानी कि 28 38 आपका आंसर, एक लाइन में ही, ठीक है भाई। कर लो नोट, करो नोट। ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक पिछली वाली लाइन में 3 मिस कर दिया था हमने, इस वजह से थोड़ा सा इतना लंबा खींचना पड़ा कैलकुलेशन को। ध्यान रखना कैलकुलेशन भी, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, सॉरी। चलिए बहुत बढ़िया। गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से सही तरीके से आज आवाज़ नहीं निकल रही, क्योंकि सभी क्लासों धुआंधार तरीके कराई, मगर क्लास तो लेनी है। तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो, क्लास तो लेनी है भाई, क्लास तो लेनी है ना। चलो 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य है 12 रुपये की कमी में उसका 5% लाभ संभावित लाभ है। संभावित लाभ 2 से 1/2% हानि में बदल जाता है। अच्छा, 2 से ही हानि में बदल जाता है, तो उसका लागत मूल्य क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो CP कितना है, CP है 100 रुपये, CP कितना है 100 रुपये, CP है 100 रुपये। तो संभावित लाभ कितना है, संभावित लाभ, तो लाभ 5% तो कितना हो गया होगा 105, मगर किस में बदल जाता 2.5 में, यानी कि एक कितने में 97.5% में बदल जाता हानि में, ठीक है। तो कितने का अंतर आया, कितने का अंतर आया भाई, कितने का 7.5 का, क्यों आया अंतर 12 की वजह से। तो 1 बराबर कितना आ चुका है, पॉइंट हटाओ 0, यानी कि 120/75 कितने का निकालना है 100 का, 25 चौका 100 और 25 दिया 75, 3 चौक 12, आंसर कितना आया, आंसर आया 160, आंसर 4 चौक 16, ये 0 है, ठीक है। तो आंसर कितना आया 160। सवाल हो गया है, कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नोट कर लो, 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आज की क्लास केवल यहाँ पे ब्लॉक करते हैं, आज यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास रोज़ 9 बजे आ रही है। जिन बच्चों को ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर मैथ आपको अच्छा करना है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाला हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। अगर मैथ में बनना है जादूगर तो क्लास को फॉलो करो, चैनल को फॉलो करो, क्लास को फॉलो करो। डेली 9 बजे जो है आपको क्लास उपलब्ध हो जाती है। डरने की कोई बात नहीं, आपका मैथ जो है कि क्वेश्चन आपको मौजूद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बेशक हमारे पास अभी डिजिटल माध्यम नहीं है, परंतु हम डिजिटल माध्यम के ही तरह आपको डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ इसी चैनल पर, इसी
चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।